खेती नहीं की जा सकती। लेकिन पालमपुर की स्थिति ऐसी है कि जो छोटे किसान हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, भूमि होती है। और जो बड़े किसान होते हैं उनके पास अधिक मात्रा में क्या होती है, खेती होती है, सॉरी भूमि होती है। तो उस भूमि के लिए वो किस प्रकार से भूमि का वितरण करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पालमपुर में कितने परिवार हैं? 450 परिवार। कुल कितने परिवार है? 450 परिवार। इसमें से 1/3 यानी 150 परिवार, जो 150 परिवार है, 150 परिवार के पास भूमि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं है। ये लोग कैसे हैं? दलित हैं यानी गरीब है। 150 परिवार ऐसे हैं जो गरीब है, जिनके पास भूमि नहीं है। फिर 250 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो भूमि है वह भूमि 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि, भूमि पर क्या करते थे, भूमि पे क्या करते थे, खेती करते थे, जहां पर उन्हें आमदनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त या आमदनी उन्हें सही नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद जो 60 परिवार थे, यानी मैंने आपको पहले बताया था, इन परिवारों की भूमि कैसी होती थी, छोटी छोटी खेती करते थे, वो कैसे होती थी, छोटी छोटी। और जो बड़े परिवार, बड़े जो किसान होते थे उनके पास क्या होती थी, बड़ी बड़ी भूमि होती थी। इन बड़ी बड़ी भूमि के ऊपर वो क्या करते थे, खेती करते थे। और किसको किराए के रूप में रखते थे? छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, उन लोगों को क्या करते हैं, या तो मजदूरी के तौर पर कार्य करवाते हैं। तो 60 परिवार ऐसे थे जिनके पास जो बड़े थे, 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि थी, या कह दीजिए बड़े किसान थे, उनके पास कितनी थी, 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि होती थी, जहां पर मैंने अभी बताया कि छोटे लोगों को कार्य करने के लिए मजदूर के रूप में वहां पर बुलाया जाता था। तो इस प्रकार पालमपुर में खेती का बंटवारा इस प्रकार से किया गया। अगला टॉपिक है हमारा 5th है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि हमने पढ़ ली है, तो भूमि के बाद हमारा दूसरा कारक कौन सा होता है? श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कहने का मतलब जो छोटे किसान होते थे वो क्या करते थे, श्रम ही खुद ही स्वयं ही क्या करते थे, श्रम की व्यवस्था करते थे। और बड़े किसान थे, मैंने आपको पहले बताया कि बड़े किसान थे, वो क्या करते थे, इन छोटे किसानों को वहां पर क्या करते थे, किराए के रूप में, मजदूरी के रूप में वहां पर उनसे कार्य कराते। आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है जहां पर डाला और रामकली दोनों क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो बड़े किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर है, कंप्रेसर है, उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, और उनकी भूमि भी अधिक है। और मेरे पास तो भूमि भी नहीं है, मैंने जो साहूकार से पैसा लिया है वो पैसा मैंने पिछली बार नहीं चुका पाई, तो इस बार मुझे चुकाना है। तो वो किसी गांव के बाहर एक ईंटे के भट्टे पे काम करके क्या करती है, उसको चुकाने का कार्य करती है। वो कहती है कि मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं साहूकार का कर्जा चुका सकूं। इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं, जहाँ पे बुक में एक उदाहरण दे रखा है। उसके बाद क्या है, इस पर जो छोटे किसान होते हैं उनको फसल के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता था। किसानों को द्वारा मजदूरी जो मिलती थी वह कैसी मिलती थी, उन्हें किसानों को जो मजदूरी मिलती थी वह मजदूरी कैसे मिलती थी, नगद भी हो सकती थी, या वस्तु के रूप में भी हो सकती है, या अनाज के रूप में, या भोजन के रूप में, किसी भी प्रकार से उन्हें क्या मिलता था, मजदूरी दी जाती थी। यानी ये जो मजदूरी दी जाती थी वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक फसल से दूसरी फसल तक,
क्या मिल जाती थी, मजदूरी दी जाती। यानी इसके अंतर्गत रोजगार की अवधि में भी फर्क था, मजदूरी में तो था ही, और लेकिन रोजगार की अवधि में भी क्या था, फर्क होता था। या तो उन्हें क्या दिया जाता था, जो श्रमिक होते हैं तो उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता था, रोज काम करने के हिसाब से क्या दिया जाता था, उनको मजदूरी दी जाती थी। दैनिक रूप से कार्य करने के आधार, दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते तो, या विशेष कार्य करते हैं, विशेष कार्यों के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कटाई आ गया आपका, बुनाई आ गया, तो उसके आधार पर भी उन्हें क्या दिया जाता था, मजदूरी दी जाती। तो इस प्रकार से श्रम की व्यवस्था को इन्होंने इस प्रकार से इसके अंतर्गत बांटा। पालमपुर में क्या होता था, डाला जो है पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करती थी। मैंने आपको बताया था डाला जो था जो क्या करती थी, वो कैसे काम करती थी, दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य करती थी। जितना वो कार्य करती थी उससे उसी दिन उसे क्या मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी, और लगातार उसे क्या करना पड़ता था, काम ढूंढना पड़ता था। सरकार ने क्या बताया था, सरकार ने खेतों में काम करने के लिए एक दिन का वेतन कितना बताया है, 300 रुपए। सरकार द्वारा कितना निर्धारित किया गया, 300 रुपए प्रतिदिन। 2017 से ही इसको लागू किया गया 300 रुपए। लेकिन डाला को कितना मिलता था, मात्र 160 रुपए मिलता था। क्यों मिलता था, क्योंकि जो पालमपुर था वहां पर जो किसान किसान थे, खेती करने वाले किसान जो थे उनमें क्या थी, प्रतिस्पर्धा थी। यानी बहुत अधिक मात्रा में ये लोग क्या थे, वहां पर बहुत अधिक थे। तो जितनी मजदूरी मिलती थी वह लोग क्या कर लेते थे, उस मजदूरी के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए डाला भी क्या है, गरीब मजदूर थी और उसे काम की जरूरत थी, तो उसे कितना रुपया मिला था, मात्र 160 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। तो उसी के दिन के अनुसार कार्य करती थी। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रम की क्या करी गई, व्यवस्था की गई। अगला है हमारा छठा टॉपिक। अगला देखिए, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, खेतों की आधुनिक तरीकों के लिए, खेतों में आधुनिक तरीकों से खेती करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी, पूंजी की। और जो छोटे अधिसंख्यक छोटे किसान जो होते थे उनके पास इतनी मात्रा में पूंजी नहीं होती थी। वो क्या करते थे, किससे उधार कर्ज कर लेते थे, साहूकारों से, या गांव के जो बड़े किसान होते थे उन लोगों से वो क्या ले लेते थे, कर्ज लेते थे। क्या लेते थे वो लोग, कर्ज लेते थे। क्योंकि खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए, आधुनिक तरीके की खेती के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये पूंजी कहाँ से ली जाती थी, पैसा उधार कहाँ से लिया जाता था, बड़े किसानों या गांव के साहूकारों या व्यापारियों से लिया जाता था, जिसका क्या होता था, ब्याज दर कैसा होता था, अधिक होता था। और जो ये छोटे किसान है वो छोटे किसान इस ब्याज को चुका नहीं पाते और इनके जाल में वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मंझोले और बड़े किसान होते हैं उनके पास बचत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि उत्पादन अधिक होता है, उनके बड़े खेत होते हैं तो उत्पादन अधिक होता है, और उत्पादन अधिक होता है तो क्या होता है, बचत अधिक होती है। और उस बचत को वो क्या करते हैं, इन छोटे किसानों को क्या देते हैं, कर्ज के रूप में दे देते हैं। तो अपनी लोन दे देते हैं या कर्ज दे देते हैं, तो खुद की व्यवस्था तो वो स्वयं कर लेते हैं, बाकी पैसों का वो क्या करते थे, छोटे किसानों को दे देते थे। दो पॉइंट है इसमें, एक तो छोटे किसान और एक बड़े किसान। छोटे किसान क्या करते हैं, खेती को करने के लिए कहाँ से उधार लेते हैं, इनसे, और ब्याज दर अधिक होता है तो उनके जाल में फंस जाते हैं। और बड़े जो संजोले और बड़े जो किसान होते हैं इनके पास क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है, खेत अधिक मात्रा में बड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सुप्त पूंजी की व्यवस्था करते हैं और शेष जो बचत होती है उसको क्या करते हैं, लोन के रूप में छोटे किसानों को दे देते हैं। अब अगला देखिए, अधिशेष कृषि उत्पाद की वृद्धि। अब यहाँ पर अधिशेष क्या होता है, अधिशेष का मतलब ये होता है कि वह उत्पादन जो बाजार में बेचने के लिए तैयार है, वो क्या कहलाता है, हमारा अधिशेष। जैसे मान लीजिए एक किसान ने 100 टन गेहूं का 100 टन गेहूं है, 100 टन गेहूं
गेहूं का उत्पादन किया और उसमें से 10 टन गेहूं अपने उपयोग के लिए रख लिया और जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है 90 टन, उसको क्या कर दिया है बेचने के लिए तैयार करा। तो ये 90 टन हमारा क्या कहलाएगा अधिशेष कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा अधिशेष कहलाता है। आपकी बुक के अंतर्गत सविता और गोविंद दो व्यक्ति बता रखे हैं जिनके बेटे हैं, ये लोग छोटे किसान हैं और इनके जो बेटे हैं उनके जो अधिशेष होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि इनके पास खेत कैसे हैं छोटे खेत हैं। तो अधिशेष भी क्या होता है, इनके बेटे जो काम करते हैं कि उनके अधिशेष, और ये अधिशेष को किसको बेचते हैं बड़े किसानों को बेचते हैं। और बड़े किसान क्या करते हैं इन्हें अधिशेष को, इन जो शेष बचा उनको क्या करते हैं मंडियों में क्या करते हैं ये लोग बेचते हैं। तो सविता और गोविंद जो अपने अधिशेष है वो किसको बेचते हैं बड़े किसान। और आपकी बुक के अंतर्गत बड़े किसान के रूप में तेजमल का नाम बताया है। ये तेजमल एक बड़ा किसान है जिसको वो क्या करते हैं अपने अधिशेषों को, जो शेष बाजार में बेचने के लिए जो गेहूं होते हैं अनाज होता है उन अनाज को बेचते थे। और इसके यहाँ पर भी 350 क्विंटल 350 क्विंटल क्या होता था उत्पादन होता था। और ये उत्पादन को क्या करता था रायगंज की मंडियों में बेचता था और इससे जो उसे पैसा मिलता था वह इन लोगों को क्या देता था कर्ज के रूप में इनको क्या करता था पैसा देता था। और शेष जो पैसा बचता था इनको कर्ज दे देता और खुद अपने लिए वो रख लेता था। तो इस प्रकार अधिशेष कृषि की उत्पाद की बिक्री इसके अंतर्गत इस प्रकार से की जाती है। अब देखिए कुछ लोग तो क्या करते हैं जैसे पैसा बचता है तो गेहूं ट्रैक्टर खरीदने में, कंप्रेसर खरीदने में या पशु खरीदने में, ट्रक खरीदने में, ट्रैक्टर खरीदने में, इन लोगों में क्या करते थे ये अपने पैसे खर्च करते थे। कुछ लोग दुकान खोलने में अपना पैसा लगाते थे, इनके जो भी अपने को पैसा मिलता था उसका। अब आपके आता है कि पालमपुर में गैर कृषि कार्य, अगला टॉपिक है हमारा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं पालमपुर के अंतर्गत? खेती, आपको मैंने पहले बताया कि पालमपुर में क्या है खेती को क्या माना है एक मुख्य उत्पादन माना है, लेकिन कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी की जाती है जैसे डेयरी दूध उत्पादन जिसको कहते हैं, ये क्या है गैर कृषि क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो लोग होते हैं वो भैंसों को एक अच्छी भैंस जो होती है भैंसों को अच्छी तरह की घास तथा बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। भैंस जो होती है उनको बारिश के मौसम में जो बाजरा और ज्वार होते थे अच्छी घास खिलाते थे ताकि वो उन्हें अधिक मात्रा में क्या देते थे दूध देते थे। और फिर उस दूध का संग्रहण और क्या करते थे संग्रहण केंद्र जो था वो रायगढ़ की मंडी के अंतर्गत था। वहां पर उस दूध को क्या किया जाता उस संग्रहण के अंतर्गत क्या किया जाता था इकट्ठा किया जाता था। और फिर दूर दूर देशों में क्या किया जाता आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ दूर दूर शहरों में और नगरों में क्या करता था दूध को बेचा जाता था। अगला है हमारा दूसरा रायपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण यानी पुनः निर्माण करना। जो कच्चा माल होता था उस कच्चे माल को क्या करते थे पुनः निर्माण करते थे। यहाँ पर पालमपुर के अंतर्गत 50 से भी कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए थे जो शहरों और कस्बों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण का कार्य करते थे। पालमपुर में विनिर्माण बहुत ही सरल उत्पादन विधियों द्वारा किया जाता था और ये छोटे उत्पादन पर किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को कभी कभी क्या किया जाता था इन लोगों को किराए पर यहाँ पर रख लिया जाता था। तो वह कहलाता हमारा लघु स्तरीय विनिर्माण। पहला डेयरी हो गया।
डेयरी के अंतर्गत क्या होता है, रायगंज के अंदर एक संग्रहण केंद्र खोल रखा था, जहां पर लोग क्या करते थे, अपने दूध को वहां पर बेचते थे, और वहां से दूध कहाँ जाता था, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में जाता था, और यहाँ की जो गाय और भैंस होती थी उन्हें अच्छी घास खिलाया जाता था, और बारिश के मौसम में ज्वार और बाजरा यहाँ खिलाया जाता था। लघु स्तर यानी कच्चे माल को क्या किया जाता था, कच्चे माल होते थे उनका पुनर्निर्माण किया जाता था, ताकि जो इस पालमपुर के अंतर्गत भी इस प्रकार का कार्य होता था। छोटे स्तर के जो लोग होते थे वो लोग यहाँ पर इन लोगों का कार्य करते थे। अगला है हमारा तीसरा, इसका लास्ट है, पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में क्या होता था, दुकानदार होते थे। लोग क्या करते थे, यहाँ पर वस्तु विनिमय नहीं होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु लेना और उसके बदले में वापस वस्तु देना और वस्तु लेना, ये क्रिया यहाँ पर नहीं होती थी। यहाँ पर केवल मुद्रा या पैसे के मामले में जो भी वस्तु दी जाती थी उसके बदले में पैसा दिया जाता था, और जो वस्तु बेची जाती थी उसके लिए भी क्या लिया जाता था, पैसा लिया जाता था। यहाँ पर गेहूं, चाय, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्ती, कॉपियां, पेंसिल, ये कपड़े आदि यहाँ पर बिकते थे। कुछ परिवार जिनके क्या थे, घर बस स्टेशन के निकट थे, वहां पर एक छोटी सी दुकान खोली जाती थी, और वहां से ये लोग क्या करते थे, अपना काम करते थे। तो पालमपुर में दुकानदारी इस प्रकार से की जाती थी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपकी पार्ट में अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, वो सारे अभ्यास प्रश्न आपको अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में करने हैं। इससे क्लियर हो गया आपको व्यवसाय की तीनों क्रियाएं। पालमपुर में दुकानदार क्या होती थी, ये ध्यान रखना, वस्तु विनिमय नहीं होता था, वहां पर वस्तु देना लेना का कार्य नहीं होता था। किसमें भी थी, पैसे से ही सारा कार्य होता था। यानी अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो पैसा देना, कोई वस्तु बेची जाती है तो भी क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता था। कुछ लोगों के घर बस स्टेशन के पास है तो वहीं छोटी छोटी दुकानें लगाकर जो छोटी मोटी चाय, बिस्किट, मोमबत्ती, पेंसिल, रबड़ आदि का काम करते थे। तो ये है आपका इस पार्ट का पूरा पार्ट हो गया है। आपको कॉपी बनानी है एसडब्ल्यू की, और उसके अंतर्गत आपको होमवर्क करना। धन्यवाद।